नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंकित कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम कार्ड लाइव पर। आज है 30 नवंबर। डिस्कस करेंगे हम वो सभी करंट अफेयर जो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। न सिर्फ महत्वपूर्ण हैं बल्कि आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक भी हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा एग्ज़ाम कार्ड की तरफ से यानी हमारी तरफ से आने वाली आपके लिए एक रैपिड सीरीज़ के बारे में। ये रैपिड सीरीज़ में पूरी 6 बुक का कलेक्शन है और ये जो 6 की 6 बुक हैं इन पे जो काम किया गया है, इनमें जो आपको कंटेंट दिया गया है, ये कंटेंट हमारी टीम ने, जिसको हम एक्सपर्ट टीम बोलते हैं, उन्होंने तैयार किया है। और ये इतना बेहतरीन कंटेंट है कि आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाइएगा, आपको इससे क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिलेंगे। दरअसल हमने मोटी मोटी जो गाइड बुक टेक्स्ट बुक होती है उनको कंसाइज किया है, उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं, कंटेंट जो उसको निकाला है, उसको डाला है आपके इस रैपिड सीरीज़ में। और एक चीज़ आप ध्यान रखना, ये जैसे एग्ज़ाम कार्ड की वेबसाइट से अगर आप खरीदोगे तो यहाँ पे 35% का डिस्काउंट है भाई। और अगर आप अंकित 10 कोड यूज़ करोगे तो ये हो जाता है फिर आपका 10 यूज़ करने के बाद में 45% का डिस्काउंट। यानी ये किताबें आपको सिर्फ 684 में मिल जाएंगी। क्लियर है? देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास हरमऊ शक्ति 2022 जो है ये भारत और किस देश के बीच में संपन्न हुआ है? तो आप ध्यान रखना, ये भारत और मलेशिया देशों के बीच में संपन्न हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं। पहले का सी आंसर, यानी कि ऑप्शन के हिसाब से देखोगे तो सी आंसर है इसका। देखिए संयुक्त सैन्य अभ्यास जो हरमई सक्तु 2022 है, ये भारत और मलेशिया के बीच में संपन्न हुआ है। ये तो इसका आपका एक बेसिक सा फैक्ट हो गया, या आप कह लीजिए ये हमें पता होना ही चाहिए क्योंकि एग्जाम में मोस्टली इतना हिस्सा आता है। अगर आपसे आगे पूछ ले किन किन और क्या क्या इसकी जो मुख्य अहम बातें थी उनको भी देख लेते हैं। तो भारतीय सेना की जो गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट है, ठीक है, जो कि मलेशियाई सेना की रॉयल मलय रेजिमेंट के नाम से है। ठीक है, तो इन सैनिकों ने जो है इस वर्ष में भाग लिया है। अभ्यास कमांड प्लानिंग एक्सरसाइज यानी CPX और फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज यानी FTX को शामिल किया है। भारत और मलेशिया ने अपने राजनयिक संबंधों के 65 साल पूरे किए हैं हाल ही में। इस उपलक्ष्य में कुआलालंपुर में भारत मलेशिया @56 समारोह का भी आयोजन किया गया। स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने हरिकोटा में भारत का पहला निजी अंतरिक्ष लॉन्च पैड भी स्थापित किया है। अच्छा, ये एक्चुअली में क्या है कि आप इसको यहाँ पे नहीं समझ पाओगे। ये वाला जो है ये अगले क्वेश्चन का जो फैक्ट है वो इधर आ गया है, देखते हैं आगे। ठीक है, ये है, देखिए हाल ही में स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने श्री हरिकोटा ने अपना कौन सा निजी अंतरिक्ष लॉन्च पैड किया है। ठीक है, तो ये जो पीछे आपने देखा था वो एक्चुअली में ये वाला जो पॉइंट है ये पीछे आगे वाले का है। ठीक है, तो आप परेशान ना होइएगा इसके लिए। देखिए हाल ही में स्पेस टेक स्टार्टअप यानी अग्निकुल कॉस्मोस ने श्री हरिकोटा में भारत ने अपना कौन सा निजी अंतरिक्ष यान लॉन्च पैड किया है। तो ध्यान रखना आप लोग, ये पहला किया है। इसका कौन सा है? ये पहला है। देखिए अंतरिक्ष यान लॉन्च पैड का उद्घाटन जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के जो सचिव हैं S सोमनाथ ने किया है। लॉन्च पैड को अग्निकुल द्वारा डिज़ाइन किया है। और एक चीज़ का आप ध्यान रखना, इसरो इन स्पेस के सपोर्ट से इसको जो है निष्पादित किया गया है। लॉन्च पैड के 2 सेक्शन हैं इसके, एक है अग्निकुल लॉन्च पैड और अगला है आपका एक और जो दूसरा है अग्निकुल मिशन नियंत्रण केंद्र। देखिए आगे है, हर घर गंगा जल परियोजना को किस राज्य में शुरू किया गया है? तो आप ध्यान रखना बेटा, इसको बिहार में शुरू किया गया है। कहाँ किया गया है? बिहार में शुरू किया गया है। देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगिरी में, कहाँ पर? राजगिरी में हर घर गंगा जल परियोजना का जो है प्रथम चरण का शुभारंभ किया है। और ये राज्य के सूखे क्षेत्रों में नल के माध्यम से गंगा जल उपलब्ध कराने की एक अनूठी और महत्वाकांक्षी पहल है। यह योजना मानसून के मौसम के दौरान गंगा के अतिरिक्त पानी का संचयन करने में मदद करेगी। पानी को राजगिरी और गया के जलाशयों में संग्रहित किया जाएगा। हर घर गंगा जल बिहार सरकार की जो है जल जीवन हरियाली योजना का ही एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्टैंडर्ड एंड पुअर ने यानी S&P ने 2022-23 में भारत की जो GDP का जो वृद्धि का अनुमान है वो घटा करके कितना कर दिया है? तो आप ध्यान रखना, इसको घटा करके कर दिया है उन्होंने 7%। स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग ने जारी एक रिपोर्ट 2022-23 के लिए भारत की जो GDP है
इस वृद्धि का अनुमान जो है 30 BPS से घटा करके 7% कर दिया है, यानी कि 7% कर दिया है। इसने 2023-24 में GDP विकास दर के अनुमान को भी घटा करके 6% कर दिया है। RBI को उम्मीद है कि 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7% की दर से बढ़ेगी। अब देखिए ये RBI की उम्मीद है ऐसी। अगला प्रश्न देखिए कितना अच्छा है, जिसमें आपसे पूछा गया है एरोस्पेस शो 2023 का जो है ये इसका जो आयोजन है ये कहाँ होना तय है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना ये बेंगलुरु में होना तय है। ठीक है, कब होगा तो ये 13 से लेकर के 17 फरवरी 2023। और एयरफोर्स स्टेशन जो आपका यहंग का है, यहाँ पे देखो नाम डिटेल में दिया हुआ है मैंने। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए पीछे देखिए ये दिया हुआ है, ये रहा येलांका। ठीक है, तो यहाँ पे होना ये आयोजित है। और देखिए रक्षा मंत्रालय के अनुसार इसका ये 14वां संस्करण होगा। ठीक है, 13 से लेकर के 17 फरवरी 2023 तक ये जो है येलहंका में वायुसेना स्टेशन में आयोजित किया जाएगा। पहले की बात करोगे या कब स्टार्ट हुआ था तो 1996 में। देखिए हाल ही में किसने पहला डेविस कप जीता है, तो भाई कनाडा ने जो है ये पहला डेविस कप जीता है। ठीक है, कहाँ से, तो ऑस्ट्रेलिया को हरा करके जीता है। आप ध्यान रखना ये किससे रिलेटेड है, तो ये टेनिस से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए गए हैं। तो आप ध्यान रखना जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, इनके द्वारा इनको जो प्रोवाइड किया गया है। तो उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने 28 नवंबर को नई दिल्ली में एक समारोह में 2017 और 18 और 19 के लिए मास्टर शिल्पकारों को शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। ये जो पुरस्कार हैं हर साल हस्तशिल्प के महान उस्ताद शिल्पकारों को प्रदान किए जाते हैं जिनके काम ने देश की समृद्ध विविध शिल्प विरासत संरक्षण में योगदान दिया है। आगे देखिए, आगे प्रश्न है हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने एक ओवर में 6 छक्के लगाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। तो देखिए ये ऋतुराज गायकवाड़ जो हैं इन्होंने ये कीर्तिमान है स्थापित किया। आगे प्रश्न है हाल ही में अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है। तो आप ध्यान रखना महाराष्ट्र जो है वो पहला भारतीय राज्य बन गया है। आगे प्रश्न है जो क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की सबसे बड़ी पैकेज्ड पेयजल कंपनी कौन है जिसका अधिग्रहण जो है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखना ये बिस्लेरी है। कौन सी है, बिस्लेरी है। ठीक है, तो इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भाई जो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड है अनुमति जो है इसका 6,000 से 7,000 करोड़ रुपए में भारत की सबसे बड़ी पैकेज्ड पेयजल कंपनी बिस्लेरी का अधिग्रहण करने के लिए तैयार हो गई है। अब हम करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे वन लाइनर की फॉर्म में। देखिए हाल ही में किस राज्य में स्वच्छता के मामले में इंदौर की तर्ज पर साफ सफाई व्यवस्था का मसौदा तैयार किया जाएगा। तो आप ध्यान रखना ऐसा उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। आगे प्रश्न है हाल ही में किस देश की स्टेफनी फ्रापार्ट पुरुषों के फीफा वर्ल्ड कप में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है। तो फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस दक्षिण भारतीय अभिनेत्री ने मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्टार का खिताब जीता है। तो सामंता प्रभु ने। ठीक है, आगे देखिए हाल ही में ऑपरेशन टर्टल शील्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो भारत के द्वारा टर्टल शील्ड जो है ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। देखिए आगे प्रश्न है हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्री परिषद की 22वीं जो बैठक है ये कहाँ आयोजित की गई है। तो ये बांग्लादेश में आयोजित की गई है। आगे प्रश्न दिया है हाल ही में किसे पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आप ध्यान रखना बेटस्सी सावेज द्वारा किया गया है। आगे प्रश्न है हाल ही में भारत कहाँ
संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों के लिए हेलीकॉप्टर भेजेगा? तो आप ध्यान रखना, माली। और आगे प्रश्न है 26 नवंबर 2022 को कहां पर सर्वे वेसल्स परियोजना का जहाज इच्छक लॉन्च किया गया है? तो चेन्नई में। आगे प्रश्न है 28 नवंबर से 11 दिसंबर 2022 तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2022 का जो आयोजन है ये कहाँ किया जाएगा? तो आप ध्यान रखना, ये राजस्थान में किया जाएगा। आगे क्वेश्चन है 26 नवंबर 2022 को किसने जस्टिस मोबाइल ऐप जो है इसका शुभारंभ किया है? तो नरेंद्र मोदी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे बात की गई है कि 27 नवंबर 2022 को जो है राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो आप ध्यान रखना, इसकी 74वीं वर्षगांठ जो है ये मनाई गई है। तो ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। अब आपसे हम मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि अगर आप इन क्वेश्चंस को जो मैंने आपको कराए हैं आप हार्ड कॉपी के फॉर्म में पढ़ना चाहते हो, अगर आप हार्ड कॉपी के फॉर्म में पढ़ना चाहते हो तो आप हमारी मैगज़ीन आती है एग्ज़ाम कार्ड की तरफ से, आप उस अपनी जो नियर बाई बुक स्टोर है वहाँ से ख़रीद सकते हो, या फिर हमारी एग्ज़ाम कार्ड की जो है वेबसाइट से जा कर के ख़रीद सकते हो। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। दोपहर में 12 से 1 मेरी लाइव क्लास है डेली, आप उससे जुड़ सकते हैं मेरे साथ। क्लियर है? तो ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। अब आपसे जो मुलाकात करेंगे अब कल की वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।